फटफट से कर लो यार, 2 दिन। जम्मू में जल्द ही होने जा रहा है विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक और बड़ा कदम, क्योंकि हर बार बात की जाती है विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, पर ग्राउंड पे जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी तो कुछ ना कुछ रह ही जाती है। ऐसे में उन सभी कमियों को फुलफिल करने के लिए और वो लेडीज जो एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं ना कहीं आगे आती हैं, उनको एक मनोबल उनका बढ़ाने के लिए सरस को शुरू किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शुभ्रा मौजूद हैं। मैम, एक तो सबसे पहली बात कि आखिर ये सरस है क्या और क्या होगा इसमें? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ये इवेंट है जिसका नाम सरस रखा गया। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो हमारी ग्रामीण औरतें और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, बिकॉज उनको हम असिस्ट करते हैं चाहे ट्रेनिंग दे के या उनको एंटरप्रेन्योर बनने में हमारी तरफ से जो हैंड होल्डिंग होती है, वो जब प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन प्रोडक्ट्स को वो सेल कर पाए। और सेल तो वैसे वो करती हैं, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर आकर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग यूटीज के औरतें वहां आए और ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, ये सरस इवेंट भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है। उसी कड़ी में हम JNK में भी ये सरस इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मकसद एक चीज इसमें ये रहती है कि अक्सर इसके लिए एक डेज ऑफ इंटरवल सेट किया जाता है, तो ये कितने दिन के लिए रहेगा यहाँ पर? देखिए, ये 10 दिन का इवेंट रहेगा, 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक। यहाँ और ये लोकेशन क्या रहेगी इसकी? ये कला केंद्र जम्मू में रहेगा। और कला केंद्र हमने इसलिए चूज किया कि सेंट्रली लोकेटेड है, तो लोग आते जाते वहाँ कहीं जरूर वहाँ अपनी और औरतों का ये रहता है कि भाई हार्ट ऑफ सिटी में कुछ ऐसा शॉप करने को उनको मिले तो पहुंचती हैं। तो मेरी एक प्रयास था कि हम ऐसी जगह इसको ऑर्गेनाइज करें जहां फुटफॉल ज्यादा हो, तो हमने इसके लिए कला केंद्र को चुना। आप इसमें एम के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो जरा बताएं कि इसके पीछे विमेन एम्पावरमेंट के अलावा और क्या क्या एम्स है? देखिए, एक तो विमेन एम्पावरमेंट तो हमारा एक मेन मकसद रहता है। इसके अलावा हमारी एक कोशिश रहती है कि इन औरतों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जिसपे आके वो अपने प्रोडक्ट को ही ना सेल करें, बट उनको कैसे इन प्रोडक्ट्स को बेटर करना है, चाहे वो पैकेजिंग का हो या चाहे उसकी मार्केटिंग कैसे बेहतर वे में हो सकती है, वो सब चीजें जो हैं वो आपस की औरतें जब एक स्टेट की दूसरी स्टेट से इंटरेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ उनको अलग से सीखने को मिलता है। नेशनल इंटीग्रेशन की एक भावना जो है वो उनमें आती है। तो वो एक प्रयास है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर शमूलियत करें ताकि हमारी औरतों का उत्साह बढ़े। शुभ्रा जी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात होगी, एम्स क्या रहेंगे इसके, पर एक और सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आपने बोला कि पूरे भारत से यहाँ पर लेडीज इकट्ठे होंगी, तो कितनी ऐसी स्टेट्स हैं, कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कितने ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि वो आंकड़ा आप जरूर बताएं। हाँ, देखिए, हमने तो हर एक स्टेट और यूटी को न्योता दिया था कि इसमें आए और पार्टिसिपेट करें, बट कुछ स्टेट्स का कुछ कंपल्शंस हैं, वहां इलेक्शन है या कुछ और रीजंस हैं, उनकी वजह से। बट 20 के लगभग स्टेट्स और यूटीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि दूर दराज अंडमान निकोबार की रिप्रेजेंटेशन भी इस इवेंट में होने वाली है। सो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जम्मू के लोगों को, जम्मू के पेरिफेरी में रहने वाले लोगों को, कि भारत के प्रोडक्ट्स, पूरे भारत देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो देख भी सकते हैं और परचेज भी कर। मैम, इसमें एक चीज और भी रहती है कि अक्सर ऐसे जब भी एग्जीबिशंस लगते हैं तो उसमें यूजुअली GI टैग्स वाली चीजों को ही प्रमोट किया जाता है, तो सिर्फ इसमें GI टैग्स वाली चीजें होंगी या और भी चीजों को भी प्रमोट किया जाए? नहीं, इसमें GI टैग्स की चीजें भी होंगी, बट इसके अलावा भी औरतें जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो सारी प्रोडक्ट्स इसमें आपको डिस्प्ले होंगे। और लगभग 70 से 75 स्टॉल्स हमने लगाए हैं इसमें। सो मुझे लगता है कि अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग किस्म की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो बहुत अच्छे से हमने इस प्रयास किया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का। सो अब आपकी तरफ से हमें हेल्प चाहिए। प्लीज डू विजिट द इवेंट एंड मेक इट अ बिग सक्सेस। आखिरी सवाल रहेगा कि जब भी इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं तो
ये एग्जीबिशंस एक साइडलाइन होकर रह जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की एक डिमांड रहती है कि अगर एग्जीबिशंस में हमें म्यूजिक भी मिले या फिर डांस भी मिले तो उसकी वजह से वो कैप्टिवेटिंग हो जाता है और हमारा आने का दिल भी करता है। तो क्या इस तरह का कोई नृत्य कला या फिर कोई संगीत कला का कुछ अरेंजमेंट किया गया? जी बिल्कुल, हमने इस चीज को, जो जैसा आपने बताया कि इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हमने कल्चरल प्रोग्राम का भी इंतजाम किया है। सो बहुत अलग किस्म का कल्चरल एक्टिविटीज लोगों को देखने को मिलेंगी हर रोज शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में। सो इसमें जरूर आइए और इस इवेंट को आप हर तरीके से रिच इवेंट, चाहे वो शॉपिंग के लिए है, चाहे वो आप खाने की चीजें एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी इसमें डिफरेंट तरह के काउंटर्स होंगे। और इसमें एक चीज जो सबसे खास है, जो हमारे जो हमने फूड स्टॉल्स लगाए हैं उसमें आप देखेंगे हमारी औरतें ही, बिकॉज एक औरत के पास एक इनबॉर्न टैलेंट होता है खाना बनाने का, वो उस टैलेंट को कैसे अपनी लाइफ को एम्पावर करने के लिए यूज कर सकती है वो आप देखेंगे। और वो किस तरीके से इन फूड स्टॉल्स पे उनका सर्व करने का तरीका, उनका बनाने का तरीका, वो सब चीज हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उसको वो डिस्प्ले करेंगी इस इवेंट में। तो आपको जरूर इस इवेंट में आना है और आपको यहाँ पर एक नहीं कई तरह के यहाँ पे कलाएं आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको नृत्य कला मिलेगी, चलिए सिंपल लैंग्वेज में कहती हैं यहाँ पर म्यूजिक, आर्ट, डांस, फूड, क्योंकि खाने के शौकीन भी लोग रहते हैं। लोग बोलते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ अच्छा खाने का भी रखा हो तो कैप्टिवेटिंग हो जाता है। तो इन्होंने हर संभव प्रयास किया है, तो आपको भी यहाँ पर जरूर आना है। 10 दिन का ये इवेंट रहने वाला है, यहाँ पर आइए और कई अलग अलग माफ कीजिएगा, कई अलग अलग राज्यों और उनके यूनियन टेरिटरीज में चलने वाले कल्चर को जानने का और अपने भारत को जानने का एक और मौका आपको मिलेगा। जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द